दोस्तों, जैसा कि हम इस चैनल में अंग्रेज़ी पढ़ते हैं लेकिन न्यूज़पेपर के ज़रिए। तो ये जो ख़बर हम स्टार्ट करने लगे हैं इसमें वोकैब, ग्रामर के अलावा स्टोरी भी है और वो स्टोरी रियल स्टोरी है, जिससे आपको पता लगता है ऐसे मुल्क में जहाँ पर रमज़ान में अशिया को महँगा कर दिया जाता है, जहाँ पर मजबूरी का लोगों लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खुद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मजबूरी का फ़ायदा उठाने के बजाय चीज़ों को फ्री में भी देते हैं। तो ये जो ख़बर है, इसको हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है, और तो आखिर तक आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है, क्योंकि ये जो वाक़या है, वो आखिर में आएगा। तो ये एक इंसिडेंट हुआ जिसमें ट्रेनें जो हैं वो तकरीबन 8 घंटा लेट हो गईं। तो उसमें लोगों ने क्या किया और किस तरह का गवर्नमेंट का रवैया था, किस तरह का स्टाफ का रवैया था, जो कि रेलवे स्टाफ है, और किस तरह लोगों का रवैया था। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे और वोकैब के साथ, अंग्रेज़ी के साथ, ग्रामर के साथ ख़बर को पढ़ेंगे। तवज्जो के साथ वीडियो सुनने वाली है। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। पहला जो हेडलाइन है वो ये है कि थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स सफ़र आफ्टर डीरेलमेंट ऑफ गुड्स ट्रेन। हज़ारों मुसाफिर ने सहा, क्या सहा, ख्वार हुए, उन्होंने सहा आफ्टर डीरेलमेंट। हज़ारों मुसाफिर ख्वार हुए डीरेलमेंट के बाद। डीरेलमेंट कहते हैं पटड़ी से उतर जाने को। किस कौन सी क्या चीज़ पटड़ी से उतर गई? गुड्स ट्रेन, जो फ्रेट ट्रेन होती है, जो माल बरदार गाड़ी होती है, वो उतर गई पटड़ी से। तो उसके वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ख्वार हुए, क्योंकि ट्रैक जो था अप और डाउन, आने वाला और जाने वाला दोनों ही बंद हो गए। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी जो है वो ख्वारी हुई लोगों को, बहुत सारे जो ट्रेनें हैं वो लेट हुई और कम से कम 8 घंटे तक लेट रहीं। चलते हैं जी आगे। मैनी पैसेंजर्स, बहुत सारी मुसाफिर ट्रेन्स, जो मुसाफिर ट्रेनें हैं, हैड टू बी हॉल्टेड, उनको रोक दिया गया, स्टॉप्ड कर दिया गया। कहाँ पर? एट वेरियस स्टेशंस, बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेशंस पर उनको रोक दिया गया। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से पढ़ा जाए। फॉर अप टू 8 आवर्स, 8 घंटों तक, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फ्राइडे। ये फर्स्ट हाफ ऑफ फ्राइडे का क्या मतलब है? मतलब कि जो फ्राइडे है उसके जो आधा दिन तक, मतलब 12 बजे तक, ये भी एक तरीका है कहने का। फर्स्ट हाफ ऑफ फ्राइडे ड्यू टू द डीरेलमेंट ऑफ गुड्स ट्रेन एट मीरपुर मथेलो इन घोटकी डिस्ट्रिक्ट। किस वजह से? क्योंकि डीरेल हो गई थी गुड्स ट्रेन, ये मैंने बता दिया, माल बरदार गाड़ी, फ्रेट ट्रेन। तो उसकी वजह से उनको जो है वो इस जगह पर ये डीरेल हुई थी, तो इसकी वजह से उनको लेट किया गया, रोक दिया गया, क्योंकि ट्रैक ही ठीक नहीं था, तो उनको रोकना पड़ा। हॉल्टेड, ये जो है ये पास्ट टेंस चल रहा है। पास्ट कौन सा टेंस चल रहा है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस चल रहा है, पास्ट सिंपल चल रहा है। तो ये कहानी ज़्यादातर इनमें ही होती हैं, जो माजी की खबरें हैं वो इसी में तरह ही लिखी जाती हैं। चलते हैं जी आगे। द ट्रैक्स वर बैडली डैमेज्ड, जो ट्रैक्स थे, जो रास्ते हैं, जो पटड़ियाँ हैं, वो बड़े ही बुरे तरीके से डैमेज हो गई। कब? आफ्टर द लोकोमोटिव एंड 5 कैरेजेस। लोकोमोटिव कहते हैं वो जो इंजन होता है ना, उसको कहते हैं, जो ट्रेन का इंजन है उसको लोकोमोटिव कहते हैं। एंड 5 कैरेजेस, कैरेजेस कहते हैं डब्बों को। ऑफ फ्रेट ट्रेन, फ्रेट ट्रेन, गुड्स ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन है, माल बरदार गाड़ी है, उसके डीरेल्ड, वो जब डीरेल हो गए, पटड़ी से उतर गए, क्लोज टू द सिटीज स्टेशन, सिटी जो स्टेशन था, शहर का जो स्टेशन था, उसके करीब। ठीक है जी। 5 कैरेजेस, डब्बे, और एक जो लोकोमोटिव थी, वो जब डीरेल हो गए तो जो ट्रैक था वो बुरे तरीके से डैमेज हुआ, बर्बाद हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। तो उसकी वजह से जो है वो जो बाकी ट्रेनें हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। द ट्रेन, जो ट्रेन थी, वास, कौन सी ट्रेन? ये जो कि डीरेल हुई है, वो वास ऑन इट्स वे, वो जा रही थी, अपने रास्ते में थी। कहाँ पर? टू कराची, कराची की तरफ जा रही थी। कहाँ से?
फ्रॉम पंजाब, पंजाब से कराची की तरफ जा रही थी, बोथ अप एंड डाउन, आने वाला और जाने वाला, अप एंड डाउन। ट्रैक्स जो कि रास्ते थे वर क्लोज्ड, उनको बंद कर दिया गया। पैसिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है किसका, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। टू द रेल ट्रैफिक, रेल की जो ट्रैफिक है, लाजिम बात है रेल की पटड़ी है तो रेल की ट्रैफिक के लिए ही बंद होगा ना, दूसरी ट्रैफिक के लिए तो नहीं बंद होगा। टिल द ट्रैक्स, जब तक के जो ट्रैक्स हैं, जो पटड़ियां हैं, वर रिस्टोर्ड, रीस्टोर्ड, री जब आ जाएगा तो दोबारा वो बहाल की जाए। एट अराउंड, जब तक ये दोबारा बहाल हुई, अराउंड 2 नून, दोपहर 12 बजे तक। अकॉर्डिंग टू द रेलवे ऑफिशियल्स, ये रेलवे ऑफिशियल्स ने कहा कि जो बोथ ट्रैक थे अप और डाउन उनको बंद कर दिया गया क्योंकि वो डीरेल हो चुके थे, तो इस वजह से ट्रेनों को भी रोक दिया गया। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, ज़राए के मुताबिक, इन द डिपार्टमेंट में, कौन सा डिपार्टमेंट, रेलवे का डिपार्टमेंट, द ट्रैक्स, जो पटड़ियां हैं, वर अपरूटेड, वो उखड़ गई, अपरूट करना उखड़ जाना, अपरूट हो गई। एंड कैरेजेस, और जो के डब्बे थे, सेपरेटेड, और वो अलहदा हो गए, फ्रॉम द लोकोमोटिव, जो इंजन था उससे अलहदा हो गए। सोर्सेज ने ये कहा कि जो ट्रैक थे वो उखड़ गए और जो डब्बे थे वो अलहदा हो गए, किससे, लोकोमोटिव से, जो इंजन था उससे। द 6 डाउन ग्रीन लाइन, ये जो ट्रेन थी 6 डाउन ग्रीन लाइन जो थी, 6 डाउन होता है नंबर, ग्रीन लाइन जो है उसका नाम है। रिमेंड स्टक, वो रही फंसी हुई, फंसी, स्टिक से स्टक जो है ना वो इसका, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट सिंपल, तो स्टक, स्टिक से स्टक, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है जी। रही फंसी हुई, कहाँ पर, एट रहीम यार खान स्टेशन, रहीम यार खान स्टेशन पर। नो फ्यूअर देन 8 आवर्स, क्या मतलब, फ्यूअर्स मतलब कम, मतलब इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा ही, 8 घंटों से ज़्यादा ही। आफ्टर, किसके बाद, इट वॉज हॉल्टेड, जब उसको रोक दिया गया। एट अराउंड 4 AM, जब उसको 4 बजे सुबह रोक दिया गया तो उसको तकरीबन 8 घंटों से ज़्यादा ही उसको इंतज़ार करना पड़ा। इट्स पैसेंजर्स, जो उसके मुसाफिर थे, एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने तजर्बा किया, उन्होंने सहा क्या, एन अनबियरेबली लॉन्ग वेट, जो बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त, बहुत ज़्यादा उन्होंने इंतज़ार को किया। फॉर द रिजम्पशन ऑफ देयर जर्नी, एंड दैट टू अमिड स्वेल्टरिंग वेदर कंडीशंस, उन्होंने ये जो इंतज़ार किया अपनी दोबारा जर्नी को स्टार्ट होने का, रिजम्पशन दोबारा रीस्टार्ट होने का अपनी जर्नी का, किसके दरमियान, स्वेल्टरिंग वेदर के, जो ऐसी वेदर जो कि बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त वेदर के, जो मौसम था, मौसम की जो सूरत हाल थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी और इतना ज़्यादा इंतज़ार उन्होंने किया, तो ये इसमें उन्होंने बताया है। स्वेल्टरिंग कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त हो और बहुत ज़्यादा हॉट हो, ये जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, किसका, वेदर का, ठीक है। कंडीशंस कहते हैं जो सूरत हाल है वो, कि उनकी जो मौसम की जो नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल थी उसका उन्होंने इंतज़ार किया। मैनी अदर अप एंड डाउन, बहुत सारी और आने और जाने वाली ट्रेन्स, जो ट्रेन थी, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थी, ये ट्रेनों के सारे नाम लिखे हुए हैं जो कि मैं पढ़ूंगा तो टाइम ही ज़ाया होना है। वर हॉल्टेड, ये सारी भी, इनको भी रोक दिया गया, कहाँ पर, एट डिफरेंट रेलवे स्टेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म की रेलवे स्टेशंस पर इनको रोक दिया गया। ऑन द मेन ML1 ट्रैक, यहाँ पर इस ट्रैक पर, विद इन द सक्खर रेलवे डिवीज़न, ये इस रेलवे डिवीज़न के दरमियान इनको सारी ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशंस पर रोक दिया गया। दे रिमेंड, वो रहीं, स्टक, फंसी हुई, एट लियाकतपुर, यहाँ पर खानपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद, डहर की, यहाँ पर इस जगह पर इनको रोक दिया गया और यहाँ पर ये फंसी रहीं। अकॉर्डिंग टू द रेलवे सोर्सेज, रेलवे जो सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, उनके मुताबिक इन्होंने ट्रेनों को इन स्टेशन पर रोका। एट द रहीम यार खान ग्रीन लाइन पैसेंजर्स, जो ग्रीन लाइन के जो पैसेंजर्स थे, जो मुसाफिर थे, उन्होंने क्या किया, कंप्लेंड, उन्होंने शिकायत की, किस चीज़ की, दैट नाइदर, ना ही, द रेलवेज़, जो रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे की जो वजारत है उसने, नॉर द लोकल स्टाफ,
और ना ही जो लोकल स्टाफ है, ना रेलवे की वजारत ने और ना ही जो मकामी स्टाफ है बॉदर्ड, उन्होंने कोशिश की टू मेक के वो बनाएं अरेंजमेंट्स, इंतज़ाम फॉर फूड, फूड का, रोटी का, एंड वाटर और पानी का, फॉर देम उनके लिए, ड्यूरिंग किसके दरमियान, देयर 8 आवर ऑर्डील, ये जो उनकी डिफ़िकल्टी थी, जो अनप्लेजेंट टाइम था, उसमें ना रेलवे इंतज़ामिया ने और ना ही जो रेलवे की जो लोकल लोग हैं उन्होंने, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि चलो यार इतनी लंबा जो है वो स्टे है और मुश्किल है तो उसमें कुछ उसको ईज़ किया जाए, लेकिन उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया। और आगे क्या हुआ, चलो सम वेलफेयर, कुछ जो है वेलफेयर, जो फलाही जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीमें हैं, रियलाइजिंग, उन्होंने इस चीज़ को देखा, सोचा, द कंडीशन, जो कंडीशन थी, जो सूरत हाल थी, ऑफ मैन, लोगों की, मर्दों की, वुमेन और औरतों की, एंड चिल्ड्रन और बच्चों की, गेटिंग वर्स, कि कुछ कुछ लोगों की जो हालत थी वो ख़राब हो रही थी, ड्यू टू इंटेंस हीट, किस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है, एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और पानी की नायाबी थी, ब्रॉट, वो ले आए फूड, खाना ले आए, एंड वाटर और पानी ले आए, टू द स्टेशन, स्टेशन पर, एंड सर्व्ड, और उन्होंने सर्व किया, खिदमत की, तकसीम किया, द पैसेंजर्स, जो मुसाफिर थे उनमें। कुछ जो फलाही इदारे थे उन्होंने इस चीज़ को भांपते हुए, देखते हुए कि कुछ कुछ औरतें, मर्द और बच्चे हैं जिनकी हालत जो है वो गैर हो रही है, तो वो खाना और पानी ले आए और उन्होंने सर्व किया, खिदमत की खाने और पानी के ज़रिए वहाँ पर उन लोगों की। और एट वल्हार स्टेशन, और ये वाक़या है जिसको देख के अब इंसान कहता है कि अभी भी जो है वो इंसानियत ज़िंदा है। वल्हार स्टेशन पर अलोंग पंजाब सिंध बॉर्डर, जो कि इसके साथ साथ है, अलोंग सिंध बॉर्डर के करीब करीब है और इसके दरमियान है, एन आइसक्रीम वेंडर, जो आइसक्रीम बेचने वाला है, राइडिंग हिज ट्राई साइकिल, जो कि अपनी 3 पहियों वाली साइकिल पर आया, पुल्ड अप, वो वहां पर सडनली पहुंचा, अचानक वहां पर पहुंच गया, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसने तकसीम की, द एंटायर स्टॉक, जो भी उसके पास आइसक्रीम उस वक्त मौजूद थी, पूरा स्टॉक उसने, ही हैड, जो उसके पास था, अमंग परटर्ब्ड पैसेंजर्स, परटर्ब्ड पैसेंजर्स कहते हैं जो वरी थे, जो एंक्शियस थे, जो बुरे हालात में पैसेंजर मुसाफिर थे उनमें, ऑफ अनदर ट्रेन, किसी और ट्रेन में, मतलब एक बंदे, कुछ लोगों ने यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन वालों ने इनकी हेल्प की, किसी और स्टेशन पे, ये वल्हार स्टेशन पे एक जो आइसक्रीम वेंडर था उसने वहाँ पर आइसक्रीम दी, किस तरह दी, फ्री ऑफ कास्ट, बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी पैसों के, वो वहाँ पर पहुँचा और उसने आके जितनी भी आइसक्रीम उसके पास थी सारी उसने तकसीम कर दी। एक गरीब आदमी जिसके पास वो बेचता है, और किस पर, ट्राई साइकिल पर, ठीक है, तो उसमें इतना हौसला है कि वो जो है वो लोगों की हेल्प कर सके, लेकिन मिनिस्ट्री और जो वहाँ पर जो लोकल स्टाफ था उनको ये ख्याल नहीं आया, लेकिन एक आम आदमी को ये ख्याल आया। तो इस तरह के लोग होते हैं। ऑल द स्टक अप ट्रेन्स, जितनी भी फंसी हुई ट्रेनें थी, वर गिवन ग्रीन सिग्नल, उनको दे दिया गया ग्रीन सिग्नल। ये पैसिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है किसका जी, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। एट अबाउट 2 नून, 2 बजे दोपहर को उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया। आफ्टर अ रिलीफ ट्रेन, बाद इसके के जो रिलीफ ट्रेन थी, जो कि मदद करने वाली ट्रेन थी, हिट, पहुंची, द मीरपुर माथेलो स्टेशन पर जब पहुंची, व्हेन द वर्क फॉर द रिमूवल ऑफ डीरेल्ड लोकोमोटिव एंड कैरेजेस, और जब क्या हुआ कि जो काम था उसका, जो कि डीरेल हुई हुई थी लोकोमोटिव, जो इंजन डीरेल हुई थी, और जो कैरेजेस थे वो डीरेल हुए हुए थे, उनका जो सफाया हुआ वहाँ से, एज वेल एज रिस्टोरेशन ऑफ द ट्रैक्स, और जो ट्रैक्स की बहाली थी, जो पटरियों की बहाली के बाद वाज कंप्लीटेड, जैसे ही ये कंप्लीट हुई ट्रैक की बहाली और लोकोमोटिव और कैरेजेस को उन्होंने उठाया, तो उसके बाद उन्होंने सबको ग्रीन सिग्नल दे दिया और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनों को अपने हिसाब से निकालना शुरू किया। ये आज की खबर थी और उसमें यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ें, अब इसमें पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है और पास्ट इंडेफिनेट को ज़्यादातर जो है वो पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है।
अब आपको जो टेंसेस हैं वो याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे ये इस्तेमाल होते हैं वैसे-वैसे आप उनको पढ़ते जाएँ और पढ़ के इंग्लिश सीखें ताकि आपको कभी भी दोबारा रट्टा ना लगाना पड़े। होता ये है कि हम रट्टा लगा के सीख तो लेते हैं, लेकिन जब हमें इस्तेमाल करना आता है, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं अच्छी अंग्रेज़ी को और बार-बार पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाती है और उसके बाद गलती के इम्कानात बहुत कम रहते हैं। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।